बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हुआ। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हो चुका है। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़ाहद क़य्यूम से। जी फ़ाहद क़य्यूम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें तो ये पता था कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 15 रुपये कम होगी बजाय इसके कि अभी तक तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि पेट्रोल की जो कीमत है उसके अंदर इजाफा कर दिया। कि जैसे ही हम लोगों ने स्टेटसेस लगाए या हम बीपर के लिए भी यहाँ पर आ रहे थे तो कोई मान ही नहीं रहा था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आपको बताएं कि जुलाई के महीने तक जो पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत थी वो $5 फी बैरल से जो थी वो $5 तक ही महदूद थी। मगर आपको बताएं कि अगस्त के महीने में, ये गुज़िश्ता दिनों में जो पेट्रोल है आलमी मंडी में उसकी जो भी कीमत है उसमें भी कमी आई है। 3 रुपये 78 पैसे जो डॉलर्स हैं उसकी कीमत हो गई है। और ऐसे में तवक्को की जा रही थी कि जो पाकिस्तान है उसमें भी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों में कमी वाक़या होगी। मगर ऐसे में जो डीज़ल की जितनी इकसाम है, लाइट डीज़ल, हाई स्पीड डीज़ल और मिट्टी का तेल, इसकी कीमत में तो कमी कर दी गई है। मगर वो भी ना हुए बराबर चंद पैसों की जो कमी है वो की गई है। मगर जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा जो है वो होशरुबा इजाफा है। और शहरियों की जानिब से इसके ऊपर कहा जा रहा है कि हम जो है महंगाई की चक्की में आगे ही पिस चुके हैं। और इसके ऊपर जो शहरियों का रद्द-ए-अमल आया उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर को खुदा का खौफ खाया जाए। हुक्मरानों की जानिब से उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जाए। इसको होशरुबा इजाफा जो है इनमें वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया शहरियों ने। जी फ़ाहद क़य्यूम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हुआ। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। आपको अपडेट्स करें। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हो चुका। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको बताते चलें, पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे लीटर इजाफा हो चुका है। कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का पारा हाई है। महंगाई के मारे हुकूमत पर बरस पड़े हैं। जी, एक तरफ हम फ़ाहद क़य्यूम की तरफ फिर रुख करते हैं। जी फ़ाहद क़य्यूम, बताएं हमें, पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया गया। जबकि जो लाइट स्पीड डीजल है और हाई स्पीड डीजल है इसकी जो कीमत है उसको कम किया गया। मगर कीमत जो है कम की गई ना हुए बराबर है। और ऐसे में शहरियों का जो शदीद रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आया है। मेरे पीछे भी पेट्रोल पंप पर यहाँ पर लड़ाई हो रही है शहरियों की जानिब से। वो किसी न किसी सूरत में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। 12 बजते ही जो कीमतें थी उनको चेंज कर दिया गया। और आपको बताएं कि लास्ट जो जुलाई के महीने तक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो $5 है उससे ज़्यादा फ़ी बैरल कीमतें थी। मगर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की जो आलमी मंडी में कीमतें हैं वो भी कम हो चुकी हैं। इस वक्त $3.78 जो है वो आलमी मंडी में कीमत है। मगर उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और पेट्रोल को 227 रुपये 19 पैसे से बढ़ाकर 233 रुपये 51 पैसे जो है वो कर दिया गया है। जिसके ऊपर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो अवाम है वो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रही है और अवाम के ऊपर यह पेट्रोल बम गिराकर उनकी जो कमर है उसको मज़ीद तोड़ दिया गया। उनकी जानिब से इस इजाफे को मुस्तरद किया गया। और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है खुदा का खौफ खाए और अवाम के ऊपर रहम करे और इस तरह से जो गरीब आदमी है उसकी कमर को ना तोड़े। जी फ़ाहद क़य्यूम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। एयरपोर्ट के अतराफ मूसलाधार बारिश। माल रोड, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू के इलाके भी गए। गुलशन रावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में बरसात। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा।
भारत की आबी जारहिया दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। 1,71,000 क्यूसिक का रेला तेजी से आगे बढ़ने लगा। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। महकमा आपाशी और ज़िला इंतजामिया अलर्ट है। रावी से मुल्हिका आबादियों को चौकस रहने की हिदायत की गई है। दरिया रावी में दरमियाने से ऊंची सतह के सैलाब का इम्कान है। पीडीए में पंजाब ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि रावी में ऊंचे बहाव से नदी नालों में तूफानी आ सकती है। दरिया रावी से मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है, जिससे इलाके में सैलाब आ सकता है। जराये के मुताबिक दरिया रावी में 1,50,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी ऊंचे दर्जे के सैलाब का बाइस बनेगा। अगर रावी में 2 लाख क्यूसिक तक पानी आता है तो रावी से मुल्हिका 6 लाख तक आबादी मुतासिर हो सकती है। पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ने से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का दरिया की बीट से आबादियों की इनखला यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। इजलास में फौरी तौर पर जदीद तरीन रडार नस्ब करने का फैसला किया गया। मुतासरीन को राशन, टेंट और दीगर सामान की तरसील जारी रखने और मॉनिटरिंग करने की हिदायत भी की गई है। कैंसर के 5,000 मरीज अद्वियात ना मिलने पर एड़ियां रगड़ने लगे। लीगी हुकूमत ने नवाटस फार्मा से मुआहदा किया। पंजाब में हुकूमत बदलते ही मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया गया। गरीब मरीज कैंसर की मुफ्त अद्वियात के लिए दरबदर हो रहे हैं। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से मरीजों को शिफा याबी के लिए हुकूमत की लापरवाही सामने आई है। सरकारी टीचिंग हस्पतालों में कैंसर के 5,000 से जायद रजिस्टर्ड मरीज अद्वियात ना मिलने पर इलाज मुआवजे से महरूम हो गए हैं। PTI हुकूमत के पहले दौर में नवाटस फार्मा के साथ 1 अरब रुपए से जायद के बकाया जात के तनाज़े पर CML प्रोजेक्ट के तहत कैंसर का इलाज तातुल से दो चार हुआ। ताहम मुस्लिम लीग नून के मुख्तसर दौर में इलाज की फराहमी बहाल करने के लिए दोबारा मुआहदा किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बदलते ही ये मामला खटाई में पड़ गया। गरीब मरीज कहते हैं कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। यहाँ पे पेशेंट के साथ तो बड़ी ज्यादती है, क्योंकि कोई भी सहूलत नहीं है, मेडिसिन भी कंप्लीट नहीं है, सब बाहर से खरीद रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पे लाइन भी बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं प्रोवाइड की जा रही लोगों को। इसमें हुकूमत की गलती, इंतजामिया की गलती। इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ आएँ और एक दफ़ा डॉक्टर यास्मीन आशा एक विजिट करें और यहाँ की मेडिसिन कम्प्लीट करें। इधर 2 साल से आ रहे हैं, इधर अभी दवाई भी नहीं मिल रही और इधर मरीजों को ड्रिपें भी लग रही हैं बाहर से निकाल के। सर ये कोई तरीका नहीं है हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को इधर भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट इधर उधर भाग रही है फजूल कामों में। उतों असी निकले हैं, फिर असी जाके सरकार प्राइवेट जाके दवाइयां शवाइयां लईयां ने ना। सानू तो नवाज शरीफ का ही जमाना ही सही सी, जिहदे नाल के साडी गल सुनी जांदी सी। आने सा हर गल दी साडी हुंदी सी कि असी मरीज अपना चैकअप करवा के चले जाना। नवाज इमरान खान आन के बेटा सानू ते फड़ के जलील कर छड्या। हर मरीजों की अक्सरियत कैंसर के इलाज के लिए माहाना 3 लाख रुपए से जायद खर्च करने के काबिल नहीं है। ऐसी जानलेवा कैफियत में मुब्तला मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान के हलकों के फंड बंद। नून लीग ने 3 माह में अपने हिमायती अरकान के लिए 15 अरब रुपए के फंड जारी किए। पंजाब में इक़्तिदार बदलते ही हुकूमत ने फंड रोक लिए। 15 अरब के फंड अब मुंतखब अरकान असेंबली को मिलेंगे। PTI से मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली को फंड्स नहीं मिलेंगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अवामी फलाह के मंसूबों पर काम रोक दिया गया। इससे कबल नून लीग ने गुज़िश्ता 3 माह में PTI के मुनहरिफ अरकान को फंड का इजरा किया था। 15 अरब रुपए से जायद के फंड PTI के मुनहरिफ अरकान को दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में PTI की हुकूमत आते ही फंड रोक दिए गए। फंड अब नए मुंतखब होने वाले अरकान की स्कीमों को जारी होंगे और जो स्कीमें वो देंगे उन्हीं पर फंड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। शरीफ खानदान को दी गई सिक्योरिटी वापस। जाती उमरा मॉडल टाउन के घरों के बाहर 500 से ज्यादा एहलकार तैनात थे। आइंदा सिर्फ डिक्लेयर करदा प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही सिक्योरिटी मिलेगी। महकमा दाखिला पंजाब की वाज़िया हिदायत सामने आ गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शरीफ खानदान को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जाती उमरा मॉडल टाउन के घरों के बाहर 500 से ज्यादा एहलकार तैनात थे। आइंदा सिर्फ डिक्लेयर करदा प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही सिक्योरिटी मिलेगी। महकमा दाखिला पंजाब की वाज़िया हिदायत सामने आ गई हैं। आपको बताते चलें, शरीफ खानदान को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। लाहौर के तमाम DHQ और THQ अस्पतालों को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट भी जारी कर दी गई। तमाम छोटे अस्पतालों की बहाली पर यह बजट खर्च किया जाएगा।
महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के तमाम DHQ और THQ अस्पतालों की बहाली के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। शहर में मौजूद तमाम छोटे बड़े अस्पतालों की बहाली पर यह बजट खर्च किया जाएगा। याद रहे कि ग्रांट न मिलने के बाइस ये अस्पताल गैर फाल थे। अब ग्रांट का इजरा होने से ये अस्पताल दोबारा फाल हो जाएंगे। ट्रैफिक का बढ़ता अज़दहाम, लाहौर में 11 पार्किंग प्लाजा बनाने का फैसला किया गया। दाता दरबार के करीब 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनेगा। रीगल चौक, हाल रोड, बरकत मार्केट, नीला गुंबद, फवारा चौक पार्किंग प्लाजे के लिए PC1 दोबारा तलब कर लिया गया है। DC लाहौर ने पार्किंग प्लाजों के लिए PC1 मांग लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 2018 में 11 पार्किंग प्लाजों की मंसूबाबंदी की थी, तहां मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। पार्किंग प्लाजों की लागत अब 3 अरब से तजावुज करके 20 अरब तक के करीब पहुंच गई है। दाता दरगाह के करीब 3 कनाल 6 मरले पर 10 मंजिला पार्किंग प्लाजे की मंसूबाबंदी की गई। दाता दरगाह के पार्किंग प्लाजे में 380 कारें, 575 बाइक्स पार्क करने की गुंजाइश है। शेरावाला गेट पर 20 कनाल अराजी पर 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर करने का PC1 तैयार किया गया, जहां 685 कारें, 226 बाइक्स खड़ी होने की गुंजाइश है। रीगल चौक, हाल रोड पर 3 कनाल 7 मरले की अराजी पर 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने का PC1 मांगा गया है, जहां 170 कारें जबकि 2130 मोटरसाइकिल्स की गुंजाइश है। इसी तरह बरकत मार्केट, इचरा, नीला गुंबद, फवारा चौक, अकबरी गेट, इत्तेफाक अस्पताल के करीब और लाहौर हाई कोर्ट के नजदीक भी पार्किंग प्लाजे का प्लान है। 5 प्लाजे MCL, 2 प्लाजे औकाफ की अराजी, 2 PHA, 1 LDA और 1 प्लाजा लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी पर बनना था। DC लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक की सूरत हाल के पेश नजर प्लाजों की तामीर नागुज़ीर है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सार्फिन बिलों की अदायगी ना कर सके। लेस्को की रिकवरी 100 से कम होकर 96% तक आने से 3 अरब रुपए के वाजबात की वसूली ना हुई। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लेस्को की रिकवरी कम हो गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा होने से लेस्को को 3 अरब रुपए के बिलों की वसूली न हो सकी, जिससे लेस्को की रिकवरी 100 से कम होकर 96% तक आ गई है, जबकि 4% रिकवरी न होने से 3 अरब रुपए के वाजबात जमा न कराए जा सके। घरेलू, कमर्शियल और सनदी सार्फिन ने बिलों की अदायगी नहीं की, क्योंकि बुनियादी टैरिफ में तब्दीली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इजाफी बिल्स भिजवाए गए। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन को सेल्स टैक्स लगाया गया और भारी भरकम बिल भिजवाए गए। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के सैकड़ों लैब वर्कर्स स्पेशल अलाउंस और अपग्रेडेशन से महरूम हो गए। लैब वर्कर्स ने नई हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी की अपील कर दी। लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले सैकड़ों लैब वर्कर्स की सालों से अपग्रेडेशन के मुंतजिर हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लैब वर्कर्स को 600 माहाना अलाउंस देने का ऐलान किया था। अलाउंस देने के लिए लैब वर्कर्स की तादाद एजुकेशन अथॉरिटीज से पूछी गई थी। जराये का कहना है कि 6 माह बाद भी एजुकेशन अथॉरिटीज ने रिकॉर्ड्स जमा न करवाया। लैब वर्कर्स ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। कहना है कि उम्मीद है कि नई हुकूमत अलाउंस के साथ साथ अपग्रेडेशन भी करेगी। पंजाब पुलिस सियासी मामलात में उलझकर इंतजामी अमूर भूल गई। खरीदारी के लिए मुतल्लिका ब्रांच में आला अफसरान ना होने की वजह रवां माली साल में 3 अरब से जायद की खरीदारी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर की पुलिस के लिए अरबों रुपए खरीदारी के लिए मुतल्लिका ब्रांच में अफसरान ही मौजूद नहीं। खरीदारी के लिए लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में ग्रेड 21, ग्रेड 20 और ग्रेड 19 की तीनों सीटें खाली हैं। एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट, DIG लॉजिस्टिक और AIG प्रोक्योरमेंट की सीटों पर अफसरान के तकर्रुर तबादलों के बाद तैनाती न की जा सकी। माली साल के आगाज में तो मुतल्लिका ब्रांच खरीदारी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही होती है। इन दिनों में आला अफसरान की हिदायत पर प्री क्वालिफिकेशन, इश्तहारात, अशिया के टेंडर समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे होते हैं। बड़ी अशिया की खरीदारी के लिए आला अफसरान न होने से अजाफी चार्ज वाले अफसरान भी दिलचस्पी नहीं दिखाते, ताकि किसी भी खराबी की सूरत में इल्जाम उनके जिम्मे न लगे। बर वक्त तैनातियां न की गयी तो वर्दी, सिक्योरिटी आलात, गाड़ियों समेत दीगर अशिया की खरीदारी मुश्किल में पड़ जाएगी। ब्लाइंड लेबर यूनियन का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान स्पेशल अलाउंस में 8,000 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया। परवेज़ इलाही ने स्पेशल अलाउंस 2,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। प्रमोशन स्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने का हुक्म दिया गया। बसारत से महरूम अफराद के चेहरे खिल उठे।
पंजाब के तमाम अदारों के स्पेशल अफराद ने कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि प्रमोशन स्ट्रक्चर को तरतीब दिए जाने और इसको मुकम्मल तौर पर फ़आल कराने का मुतालबा भी किया गया। पंजाब भर के एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटी हैं, उन्हें स्पेशल कन्वेंस अलाउंस की मद में सिर्फ 2000 दिया जाता है। आजकल के हाई इन्फ्लेशन के दौर में 2000 इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। हम चाहते हैं इसको मिनिमम 10,000 इसमें बढ़ाया जाए, ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं, जो डिसेबल्ड अफराद हैं, उनके कन्वेंस के ट्रैवलिंग के जो कॉस्ट होती है उन एक्सपेंसेस को मीट किया जाए। मुजाहिरीन का भरपूर एहतजाज जब धरने की शक्ल इख्तियार कर गया तो खुसूसी अफराद के वफद को वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुजाहिरीन के मुतालबात सुने और उन्हें कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने और प्रमोशन स्ट्रक्चर को मुकम्मल फ़आल कराने की यकीन दहानी भी करवाई गई। खसूसी अफराद के मुतालबात को मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज से फिरदौस और गुलबर्ग मार्केट की जानिब जाने वाली ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। कैमरामैन सज्जाद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। शहर के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा। कच्चा जेल रोड से पार्क टाउन की जानिब जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम कंबोह से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पार्क टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो रोड गुजर रहा है जो कच्चा जेल रोड से नाले की तरफ जाता है और इंतहाई मखदूश हालात हैं इस रोड के। इस रोड को तोड़ा गया था क्योंकि यहाँ पे गैस और सीवरेज की लाइंस बिछाई जानी थी, लेकिन अरसा दराज गुजर चुका है कि यहाँ काम रोक दिया गया है, कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद जो एक तरफ चल रही थी सड़क वो भी टूट फूट का शिकार है। मेरे बाएं जानिब जो है सड़क पे इस वक्त एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी जमा है। कई गाड़ियाँ यहाँ से गुजरते हुए पानी जमा होने की वजह से फंस जाती हैं, यहाँ पे रुक जाती हैं, जबकि दाएं जानिब एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है सीवरेज की लाइन बिछाने के लिए, गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, लेकिन उसको अभी तक ना तो पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, ना ही उसे बंद किया गया है, ना ही ये सड़क तामीर की जा रही है, जिसकी वजह से इलाका मुकीन शदीद परेशान है। यहाँ पे हर वक्त पानी जमा रहता है, बारिश हुए कई हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन यहाँ से पानी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ से चिंची रिक्शों पे लोग सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिलों पे लोग गुजर रहे हैं, उनको इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और जब यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है किसी मरीज़ को लेके तो उसको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जो इलाका मकीन है उन्होंने बारहा शिकायत की इंतज़ामिया को, लेकिन कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक बड़ा गड्ढा है कई फुट गहरा और दूसरी जानिब पानी है जहाँ पे कोई 3-4 फुट तक पानी जमा हो जाता है सड़क के ऊपर, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं ले रही है। और इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए, इकदाम किए जाएँ, इस मामले को हल किया जाए, जल्दी यहाँ पे सीवरेज लाइन्स और गैस पाइपलाइन बिछाई जाए और सड़क तामीर की जाए ताकि कच्चा जेल रोड से पार्क टाउन की तरफ जाने वाले जो शहरी हैं, नाले की तरफ जाने वाले जो शहरी हैं, उनको यहाँ से गुजरते हुए दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। इम्पोर्टेड अशिया के मयार में गड़बड़ का मामला। पंजाब फूड अथॉरिटी का निश्तर टाउन में मारूफ सुपर स्टोर ANF फैमिली मार्ट पर छापा। दरामदी अशिया का रिकॉर्ड मौजूद ना होने पर स्टोर की सेल बंद कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने दरामदी अशिया अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न करवाने पर कार्रवाई की। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब जदून के मुताबिक कवानीन के बरखिलाफ 14 गैर मुल्की मसनूआत के लेबल्स और रजिस्ट्रेशन न होने पर कार्रवाई की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक तमाम प्रोडक्ट्स के लेबल और रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम है। शहरी अशिया खुरनोश खरीदने से कबल लेबल पर दर्ज तहरीर लाजमी पढ़ें। लाहौर की अदालतों में अहम नौयत के केसेस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग के मामले पर सियासी जमातों पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। लाखों रुपए बिजली का बिल आने पर साबिक जज भी दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। फॉरेन फंडिंग मामले पर सियासी जमातों पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा फरीक के अलावा कोई और कैसे दरख्वास्त दायर कर सकता है। बगैर रेंडिंग बिजली के लाखों रुपए बिल लाने पर लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज ने अदालत से रजू कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अनवर भंडर ने 1,20,634 रुपए का बिल भिजवाने का चैलेंज कर दिया। अदालत ने लेस्को चीफ समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अनवर भंडर की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में बाप की तहवील से 2 बच्चों की हवालगी केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून का साबिक खावंद से राजीनामा होने पर केस निपटा दिया। अदालत ने बच्चों की अदम बाजियाबी पर CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तलब कर रखा था। सालगिरह की तकरीब में गैर मियारी खाना फराहम करने पर सार्फे अदालत ने राजपूत कैटरिंग हाउस DHA के मालिक के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। वलेंसिया टाउन के शहरी अल्ताफ सलीम ने राजपूत कैटरिंग हाउस के मालिक के खिलाफ हट जाने का दावा दायर किया था।
था। उधर सेशन कोर्ट लाहौर में वकला के चैम्बर गैर महफूज हो गए। अदालती तातीलात के दौरान वकला के चैम्बर से 20 से जायद पंखे और प्लास्टिक की कुर्सियां गायब हो गयी। मुतासरा वकला ने चैम्बर्स में चोरी की वारदात के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट में 2 माह की अदालती छुट्टियां और 2.25 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा। वकला ने मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए अदालती छुट्टियां कम करने और अदालती आलिया में नए जजेस तैनात करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के क्याम को 150 साल हो चुके हैं। इस वक्त से जजेस की मौसम गर्मा और सरमा छुट्टियां करने की रिवायत चली आ रही है। उस वक्त जजेस अंग्रेज से जो बरे सगीर में गर्मी और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो मौसम गर्मा और सरमा में छुट्टियां गुजारने बरतानिया चले जाते थे। वकला ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए अदालती छुट्टियों की तादाद कम करने और जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। हाई कोर्ट बार के साबिक सदर असर गिल और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक खान का कहना है कि अदालती छुट्टियां कम करके और नए जजेस तैनात करके ही ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में कमी लाई जा सकती है। बहुत ज्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं, काम करना चाहिए। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ये काम करें, लेकिन जो बैठे हैं वो बेचारों के पास इतने ज्यादा केस लगे हैं और 6-7 बजे तक उन्होंने काम करना है। तो मेरी भी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि ज़रा जजेस की तादाद ज़रा बढ़ा दें छुट्टियों में। छुट्टियां कम होनी चाहिए हाई कोर्ट के जजेस की, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो लिटिगेंट्स के लिए बनाया गया है और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमें छुट्टियां कम कर देनी चाहिए जजेस की, लेकिन उसके साथ साथ काम ज्यादा होना चाहिए। एडवोकेट सैफुल मलूक और साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल खालदा परवीन का भी ख्याल है कि अदालती छुट्टियां कम होनी चाहिए। नए जजेस तैनात करके ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम हो सकते हैं। मैं कहता हूँ छुट्टियों में मुनासिब तादाद में जजों को ड्यूटी जज के तौर पे काम करना चाहिए। जैसे ये पिछले वीक में सिर्फ 2 थे, अभी 4 हैं, तो आपकी बात दुरुस्त है। कम से कम 10 जज प्रिंसिपल सीट पे छुट्टियों में काम करना चाहिए ड्यूटी जज के तौर पे। एक जज साहब के पास सिंगल में 200 से ऊपर बेल एप्लीकेशन अगर लगी हो एक दिन के लिए तो वो क्या करे। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अदालती छुट्टियां कम करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद को सिस्टर सिटी का दर्जा देने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। सूबाई वज़ीर मोहम्मद बशारत राजा का कहना है कि लाहौर और ताशकंद को सिस्टर सिटी का दर्जा मिलने से सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। सूबाई वज़ीर बाय कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बशारत राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा खुरम शहजाद विर्क और अली अफजल शाही में सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद ने शिरकत की। MNA अली परवेज़ मलिक की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कारकुनान के साथ मीटिंग, हल्का के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक हल्का NA 133 टाउनशिप के मरकजी ऑफिस पहुंचे, लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग की और हल्का के मसाइल बयान किए। उन्होंने UC 237 और 236 का दौरा भी किया। साबिक चेयरमैन राना सफदर तनवीर निसार गुज्जर के हमरा कारकुनान से मुलाकात की। अली परवेज़ मलिक ने हल्का में लीगी कारकुन हैदर खान, अब्दुल मजीद समेत दीगर से अजीज़ों के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वर्ल्ड बैंक की टीम का महकमा आपाशी पंजाब का दौरा, वफ्द में शामिल हुकाम की महकमा आपाशी के अफसरान से मुलाकात हुई। वफ्द को आपाशी निज़ाम की बेहतरी के मंसूबों के खदोखोल खाल पर ब्रीफिंग दी गई। महकमा आपाशी सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में आलमी बैंक की टीम को चीफ SPRU आमिर खान ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खुरम अमीन, चीफ PMA कनाल रज़ा अब्बासी और चीफ PM अज्जा इजाजुल हसन काशिफ ने भी शिरकत की। वफ्द को मंसूबों पर बताया गया कि पंजाब में मुंतखब नहरों की बेहतरी और ज़ेरे ज़मीन में पानी के मौसर इस्तेमाल पर काम जारी है। जोड़ों और पट्ठों के अमराज में स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर्स और इस मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए खुशखबरी। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सरगंगाराम हस्पताल को एक्रीडेशन देने का फैसला कर लिया है। हेड ऑफ रेमिटोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर बिलाल अजीम ने कहा, OPD का दौरानिया 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर की शदीद किल्लत के बायस पहले सिर्फ हफ्ते की रोज़ OPD होती थी, अब हफ्ते और बुध को OPD हुआ करेगी। हस्पताल में स्पेशलाइजेशन में ट्रेनिंग होने से डॉक्टर्स की तादाद में इजाफे के साथ OPD के दिन में मज़ीद इजाफा भी हो सकेगा।
पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी के सिलसिले में सुंदस फाउंडेशन में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार और अदाकारा अंजुमन ने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों के हमरा योम आज़ादी का केक काटा। तकरीब में अदाकारा अंजुमन को सुंदस फाउंडेशन का एम्बेसडर बनने पर डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार ने सर्टिफिकेट भी पेश किया। मैं इस सुंदस फाउंडेशन की एम्बेसडर होने के हवाले से मैं यहाँ आई हूँ और हमने परचम कुशाई की है, केक काटा है, हम आज़ाद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। डायरेक्टर खालिद अब्बास डार का कहना था सुंदस फाउंडेशन 7000 बच्चों को हर माह खून का अतिया इकट्ठा करके देता है। अल्लाह का फजल है, मेरे डोनर्स भी बहुत हैं और ये जो 7500 बच्चा है इनको हर महीने जो ब्लड चाहिए होता है अल्लाह भेज देते हैं डोनर्स को भी। और इनकी जो दवाइयाँ हैं यानी जो टैबलेट्स ही खाते हैं, जो इनके इलाज पे जो अखराजात होते हैं वो मुखैर हजरात जो हैं वो अल्लाह वाले जो हैं दे देते हैं। चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन यासीन खान का कहना था थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है क्योंकि ये बच्चे ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आज इसका यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन में मनाने का मकसद ये था कि हम लोग थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ों को भी बता सकें कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद जो है हासिल किया और हमने इसकी हिफाजत किस तरह करनी है। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून का अतिया करना बहुत बड़ी नेकी और इंसानियत का काम है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। नेमत ट्रस्ट की जानिब से तहरीक पाकिस्तान के शोहदा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तहरीक पाकिस्तान के शहदा की याद में तकरीब निजी होटल में हुई। तकरीब में सदर नेमत ट्रस्ट शाहिद इकबाल ने खसूसी शिरकत की। वालदैन की शफकत से महरूम नजमी ऑर्फन्स में जेर परविश बच्चों और स्टूडेंट्स ने तकारीर और मिली नगमों के जरिए शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। नन्हे बच्चों ने टैबलो पेश की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे और हम शहदा को सलाम कहना चाहते हैं जिन्होंने हमारी खातिर कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने मिली नगमे परफॉर्म किए थे और अभी स्पीच कंपटीशन भी हमारा हुआ था और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब कुछ। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेमत ट्रस्ट ताहिर लतीफ़, हमजा शाहिद, आयशा शाहिद, आतिफ सईद, फ्रिया हमजा ने शिरकत की। इस मौका पर शाहिद इकबाल ने कहा कि यौम आज़ादी की खुशियों में हसूल वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों को नहीं भूलना चाहिए। शहदा को सलाम पेश करते हैं। हमें आज़ादी का मकसद समझना चाहिए कि आज़ादी है क्या। जो हमारे बावजदाद ने ये कुर्बानी दे के मुल्क हासिल किया है, हमें उसको कायम रखना है। किस तरह कायम रखना है? हमें अपनी मेहनत से और अपनी लगन से इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना है। वो ये महसूस ना करें कि वो अकेले हैं या उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके ज़रिए हम जिसने उनकी मदद कर सकते हैं या जो भी उनके शौक़ पूरे करना या उनके साथ एक दिन को मनाना ताकि वो भी इस चीज़ को फ़ील करें, ताकि जो हमारे लिए हम जैसा फ़ील करते हैं कि हमने जो आज़ादी के साथ ये दिन सेलिब्रेट करते हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करें। हमारे तकरीब में शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा करने वाले तालिबे इल्मों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। पोल करो राइट सर्विस टीम की जानिब से 75वें योम आज़ादी के मौके पर लाहौर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO पोल करो हारिस नूरानी ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, पोल करो जदीद और महफूज राइड सर्विस है, खुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो अब अपनी मर्ज़ी से अपनी राइड मुंतखब कर सकेंगी। CEO पोल करो हारिस नूरानी ने तकरीब के अख्तिताम पर पोल करो ऐप के इस्तेमाल और फ़वाइद बयान करते हुए कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र सफरी अखराजात को कंट्रोल करने के हवाले से पोल करो एक अच्छी सर्विस है। तकरीब के शुरका ने नई राइड ऐप पर एतमाद का इजहार करते हुए पोल करो टीम की काविशों को सराहा है। उर्दू बाज़ार के इंतखाबात में लायंस ग्रुप, ताजर दोस्त ग्रुप और इंसाफ ग्रुप के उम्मीदवारान बिला मुकाबला कामयाब हो गए। अबूजर गफ़ारी गोहर बिला मुकाबला सदर, फवाद नियाज चेयरमैन और जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। खालिद परवेज़ ताज ग्रुप ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया।
उर्दू बाजार में इलेक्शन की गहमा गहमी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। 3 ग्रुप इंसाफ, ताजिर दोस्त, लाइन ग्रुप के उम्मीदवार अबू जर गफारी गोहर बिला मुकाबला सदर, फवाद नियाज चेयरमैन मुंतखब हुए, जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी, जबकि महमूद रियाज सीनियर नायब सदर और मियां फैसल नायब सदर बन गए। हम उर्दू बाजार की फलाह के लिए काम करेंगे। हमारे अज़ाइम बहुत बड़े नहीं है, हमारे अज़ाइम सिर्फ ये हैं कि हर बंदे को उसका हक मिलना चाहिए। जो एक बंदा अगर किसी का डिफ़ाल्टर है तो वो पूरे उर्दू बाज़ार का डिफ़ाल्टर है, ये हमारा स्लोगन है। इश्यूज़ जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता सारे इश्यूज़ हमने अपने जो भी काम है काम बाला उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हम सारे तमाम इश्यूज़ जो हैं वो हल करेंगे। हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आखिरी कंज्यूमर है उस तक चीज़ें आसानी से पहुँचें और बाज़ार में लोगों को कारोबार करने में जितनी ज़्यादा सहूलत हम दे सके हम इंशाल्लाह उसके लिए काम करेंगे। इस तरह मियां जाहिद जावेद ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद जमालुद्दीन अफगानी सेक्रेटरी नशर अशाद, सैयद जाहिद जावेद सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुए। उर्दू बाजार के दौरे के दौरान ताजिरों ने 9 मुंतखब ओहदेदारान का वालेहाना इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। खालिद परवेज ताज ग्रुप ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ताज ग्रुप का कहना है कि इलेक्शन में किसी ने हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा उनकी यूनियन उर्दू बाजार की असल वारिस है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर की ताजर बरादरी ने मालूम होते हुए रिवायती खेल दंगल की बहाली का बेड़ा उठा लिया। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब का शहर में दंगल के बड़े मुकाबले करवाने का ऐलान। दम तोड़ते फन पहलवानी की रिवायत जिंदा करने के लिए रवां माह के आखिर में लाहौर में बड़ा दंगल होगा। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीम ने ताजर रहनुमाओं के हमरा अंदरून शहर अखाड़े का दौरा किया। पहलवानों की जानिब से ताजर रहनुमाओं का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नामवर पहलवानों ने ताजर रहनुमाओं को रवायती पगड़ी पहनाई और फन पहलवानी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। ताजर रहनुमा मलिक जमान नसीब का कहना है कि दंगल मुशक्कत तलब और महंगा खेल है। ताजर बरादरी पहलवानों के साथ है। खेल के फरोग के लिए लाहौर में महल्लावार दंगल करवाए जाएंगे। आज ताजरों के साथ और इनके साथ हम आपस में एक जीवी कर रहे हैं और इनके साथ मिलके हम लाहौर शहर के अंदर एक अजीम और शान दंगल का अरेंज करेंगे और जो पुरानी सकाफत, वो पुरानी रवायत जो पुराने वक्त में दिल्ली गेट से दाखिल होते थे बगियों के ऊपर, टांगों के ऊपर, और जो दाता हजूर दाता सरकार पे जाके सलाम करते थे, इंशाल्लाह ऐसी ही रवायत हम दोबारा बरकरार रखने के लिए, दोबारा शुरू करने के लिए इसको आगे लेके चले लगे हैं। नामवर पहलवानों ने ताजर बरादरी की जानिब से फन पहलवानी के फरोग के लिए मामलत का इकदाम खुश आइंद करार दिया है। नामवर यूसुफ पहलवान का कहना है कि दम तोड़ते खेल को दोबारा जिंदा करने के लिए मुखैर हज़ार के तावन की अशद जरूरत है। सानू बड़ी खुशी है जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ ताजरां दा जिन्होंने फन पहलवानी वाल तवज्जो की है। तो मैं तो कहांगा कि ज़्यादा तो ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए है। साडे जिहड़े मुल्क के बच्चे ने, नौजवान ने, वो अच्छे पासे आन। यह भलवानी गेम बड़ी महंगी गेम है तो यह मुकदी जा रही है, तो लिहाजा मुकाबले भी बहुत कम हो रहे हैं, हुकूमती सरपरस्ती भी बहुत घट है। लेकिन अज बड़ी खुशी हुई है कि साडे मलिक नसीब जमान साहब जिहड़े आजम मार्केट के सदर भी ने, उन्होंने इस पासे इस पहलवानी के सिर ते हाथ रखा। ताजर रहनुमाओं ने अखाड़े में पहलवानों की को सराहा और कहा कि लाहौर की ताजर बरादरी दंगल के फरोग के लिए हर किस्म की इक़दामात उठाएगी। पहले मरले में शहर में 28 अगस्त को बड़े दंगल का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।